ट्रैफिक विभाग की टोइंग टीम को चाकू दिखाने वाले फैसल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टोइंग टीम के साथ बढ़ते विवादों को लेकर क्या बोले ट्रैफिक विभाग के सीनियर पीआई और गिरफ्तारी पर डीसीपी गावड़े। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले कौसा के नूरानी होटल के पास मुमरा ट्रैफिक विभाग की टोइंग वैन और टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। एक युवक की मोटरसाइकिल उठा ली गई तो युवक ने पहले ब्लेड से खुद के गले पर वार करने की धमकी दिया और उसके बाद चाकू निकालकर अमलदार दत्तात्रेय खिलाड़ी और टोइंग टीम के कर्मचारियों को धमकाया। इसके बाद अपराध दर्ज किया गया धारा 353, 504 आदि के तहत और फिर फैसल शेख को मुमरा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मगर टोइंग टीम के साथ विवाद रोजाना हो रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है शहर में एक भी पार्किंग जोन नहीं है। सब जगह नो पार्किंग के बोर्ड लगे हैं मगर पार्किंग उसके बावजूद होती है। तो पार्किंग जोन जब तक थाने मनपा, मुमरा प्रभाग समिति और ट्रैफिक विभाग मिल करके नहीं बनाते हैं तब तक ये समस्या इसी तरह से चलती रहेगी। बहरहाल इन बढ़ते विवादों को लेकर क्या बोले हैं मुमरा ट्रैफिक विभाग के सीनियर पीआई खेड़कर और फैसल की गिरफ्तारी पर डीसीपी गावड़े, सुनिए। सर, टोइंग वैन पे जो कर्मचारी है उनके ऊपर एक शख्स ने चाकू दिखाया, उन्हें डराया धमकाया, वीडियो भी सामने आई है। इस पर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई वगैरह की गई? पुलिस स्टेशन मुमरा में इस घटना से रिलेटेड 353 आईपीसी के अनुसार गुना दाखिल हुआ है। आरोपी को अरेस्ट किया गया। आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में है। सर, आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सर, सूत्रों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है जो आरोपी है उसका ही भाई 13 जनवरी के दिन मुमरा पुलिस स्टेशन में कुछ बेचन के साथ पकड़ा गया था, कुछ बॉटल्स के साथ। ऐसा सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है। उसी का सगा भाई है वो। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्यूमेंट एक बार हम चेक कर लेंगे, ठीक है? डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हम समझ में आएगा। थैंक यू सर। सर, परसों के दिन नूरानी होटल के पास आपके अमलदार और ट्विन वैन को लेकर कुछ विवाद हुआ था। एक फैसल नाम का युवक है, उसने कुछ हथियार जैसी चीज़ें निकाली थी, धमकी भी दी थी। उसको लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर दर्ज कराई थी। तो ये क्या पूरा मामला था, क्या हुआ था उस टाइम? ये मामला ऐसा है कि जो मुमरा सिटी में जो क्रेन चलती है वो क्रेन के ऊपर वो क्रेन मोटरसाइकिल उठा के लाती है जो ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, ट्रैफिक यातायात को तकलीफ देती है। तो उस दिन शाम को 6 बजे क्रेन के हवलदार दत्तात्रेय खिलाड़ी ये और उनके साथ जो क्रेन का स्टाफ था और ड्राइवर और एक फोटोग्राफर रहता है, उन लोग सिटी में गाड़ी उठाने के लिए, मोटरसाइकिल उठाने के लिए गए थे। तो नूरानी होटल के सामने शाम को 6 बजे एक फैसल शेख नाम का लड़का आया और उसका गाड़ी होंडा गाड़ी था और होंडा गाड़ी उन्होंने जब उसकी होंडा गाड़ी उठाई और क्रेन में डाली तो उन्होंने अपने पास जो ब्लेड था वो मान के ऊपर मारने का, नेक के ऊपर मारने का उन्होंने प्रयास करके वो मैं मारूंगा, मार के लूँगा ऐसा करके गाड़ी उसने और अपने आप को मार के लूँगा ऐसा बोल रहा था। हाँ, अपने आप को मार के लूँगा। और जो पीछे पैंट में कमर के पीछे मतलब पैंट के भी अंदर एक चाकू रखा था उसने और वो चाकू से हमारे जो हवलदार और बाकी जो लोग हैं क्रेन के उनको धमकाया उन्होंने और गाड़ी नीचे उतराई। तो मुझे ये मालूम पड़ा तो मैंने वो रिकॉर्डिंग किया था। हमारे हवलदार और बाकी लोगों ने सब रिकॉर्ड हमने सीनियर पीआई कोलटकर साहब को और क्राइम पीआई निकम साहब को भेज दिया मुमरा पुलिस स्टेशन के। और उन्होंने वो चाकू घुमा के भगा जब गाड़ी लेके भाग के गए तो उस टाइम जो एक अकेले हवलदार थे और बाकी जो क्रेन के जो लोग थे डर गए वो और डर के वजह से वो भाग गया, मतलब वो उसका फ़ायदा लेके भाग गया क्योंकि उसके पास चाकू था, किसी के जान को खतरा था, इसलिए किसी ने इतनी देरी नहीं की। उसके बाद मैंने जो रिकॉर्डिंग किया वो कोलटकर सीनियर पे कोलटकर साहब जो मुमरा पुलिस के कोलटकर सीनियर पे और क्राइम पे निकम साहब को भेज दिया और वो रिकॉर्डिंग देखा उन्होंने और उनके जो स्टाफ है डीबी स्टाफ, तो डीबी स्टाफ ने
उनके डीबी स्टाफ ने उनको पकड़ा और उसके बाद हमारे जो खिलाड़ी है हवलदार उन्होंने उनके वो उसके फैसल शेख के खिलाफ इंडियन पिनल कोड सेक्शन 353, 186, 504, 504 और 506 के तहत क्राइम रजिस्टर किया और उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके उनको कोर्ट के सामने हाजिर किया। सर, ट्विन वैन को लेकर ही हमेशा मुमरा में विवाद होता है। कभी आपके ट्विन वैन के कुछ कर्मचारी उनकी गलती रहती है, नहीं तो कभी लोगों की गलती रहती है। और काफ़ी सारा जो लोगों का कहना है कि पार्किंग जोन नहीं है लेकिन ट्विन वैन वाले आके कार्रवाई करते हैं, तो पार्किंग जोन को लेकर आप क्या करोगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पार्किंग जोन, सही बात है कि पार्किंग जोन के लिए पार्किंग जो करती है, पार्किंग जोन जो करती है वो टीएमसी करती है, ठाणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका। तो आपने कुछ पत्र व्यवहार भी किया है था क्या? बार बार लेटर दिया है हमने। हाँ। हमारी तरफ से बार बार पार्किंग जोन के लिए लेटर गया है। और दूसरी बात कि पार्किंग जोन ने, इसका अर्थ ये नहीं कि गाड़ी कहाँ भी लगाने का, कार हो या मोटरसाइकिल हो, वो कहाँ ही लगाने का। और यातायात जो ट्रैफिक है उसको इंटरफेयर करना, मतलब ट्रैफिक को तकलीफ देना, या जाने आने के जितने भी मुमरावासी है उनको आने जाने के लिए तकलीफ होती है, ट्रैफिक स्लो होती है और लोग कंप्लेंट्स करते हैं। तो मैंने उनको बताया, सब लोगों को आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से, और सब लोगों को आपके माध्यम से आह्वान ही करता हूँ और बोलता हूँ कि सिंगल पार्किंग करो, जो कि अलमस कॉलोनी से, तो अलमस कॉलोनी से शिमला पार्क तक, कोसा तालाब तक, वहाँ तो एक ही गाड़ी मत लगाओ मोटरसाइकिल। सर, जिस तरीके से अभी आपने शिमला पार्क की बात की, शिमला पार्क कंजेस्टेड रोड, शिमला पार्क एक बॉटल नेक एरिया है एकदम, वहाँ पे सबसे ज्यादा अलमस कॉलोनी तक। हाँ, नहीं, शिमला पार्क जो एरिया है ना, ये बॉटल नेक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है। और जब ट्रैफिक होती है तो आपके अमलदार वहाँ पे नहीं दिखते। अमलदार हमारे मुमरा में अमलदार कम है, फिर भी वहाँ एक एक अमलदार रखा है। अलमास कॉलोनी हो या अमृत नगर, एक अमलदार, और वहाँ एक शिमला पार्क में अमलदार, और 3-3 वार्डन रहते हैं। और यहाँ केसेस करके उधर जाते हैं, अगर ट्रैफिक होती है तो निकालने के लिए जाते हैं। केसेस भी करना पड़ता है हमको। अच्छा। कि लोग हेलमेट डालते नहीं, या ओवर सीट लेते हैं, फ्रंट सीट लेते हैं, और ट्रिपल सीट जाते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं। ये भी केसेस करना जरूरी है। उनको डिसिप्लिन, वो लोगों को डिसिप्लिन को प्रवृत्त करना, ये भी हमारा काम है। और दूसरी बात, हमारा जो ट्रैफिक होता है तो हमारे कम से कम वार्डन भी रहते हैं और अमलदार भी रहते हैं। आप नहीं ऐसा बोलते कि पेट्रोलिंग ऊपर जो बाईपास में पेट्रोलिंग करते हैं, वो भी लोग ट्रैफिक निकालने के लिए आते हैं। और मैं खुद भी जाता हूँ कभी कभी, हमारे अधिकारी भी कभी कभी आते हैं। और दूसरी बात, और क्या क्वेश्चन पूछा आपने? सर, बॉटल नेक का एरिया जो शिमला पार्क बॉटल नेक के एरिया में तो एक ही गाड़ी लगाना नहीं चाहिए, फिर भी कुछ लोगों की गाड़ी लगती है तो सिंगल पार्किंग मैं देता हूँ, क्योंकि वहाँ कई नो पार्किंग का बोर्ड लगा है और कुछ जगह, और बाकी जगह सिंगल पार्किंग मैंने दिया है। फिर भी लोग डबल ट्रिपल पार्किंग करते हैं, और रोड और हॉकर्स की वजह से भी ट्रैफिक बहुत जाम होती है। उसके बारे में भी हमने पुलिस स्टेशन और ठाणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखा है। ये जो हॉकर्स का मसला है, हॉकर्स का जो प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है। हॉकर्स की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और यही आह्वान करता हूँ मैं मुमरावासियों की, थोड़ा सा डिसिप्लिन, जो जाने आने वाले या गाड़ी लगाने वाले, पार्किंग करने वाले, उनको ठीक ढंग से पार्किंग करें। और जो ट्विन वैन वालों के साथ जो बदतमीजी करते हैं लोग, तो उन लोग से क्या आह्वान करना चाहोगे? मैं आह्वान करता हूँ कि जो टोइंग वैन कर्मचारी गत 2-3 साल से टोइंग वैन नहीं थी। टोइंग वैन लगाने से गाड़ी, मोटरसाइकिल और कार को हम जामर लगाते हैं और मोटरसाइकिल को लाते हैं। इसकी वजह से बहुत सी ट्रैफिक स्मूथ हो गई है, आने जाने के लिए तकलीफ नहीं होती। तो मैं टोइंग वैन जो सहायता करे कि जो टोइंग वैन की वजह से ट्रैफिक स्मूथ हो रही है। तो मैं बोलता हूँ कि टोइंग वैन के अमलदार और जो स्टाफ है उनको मदद करे, सहायता करे, ना कि उनके साथ झगड़ा करे। ठीक, ओके, थैंक यू।